तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन 3D। कल मैंने आपको काफी ज्ञान दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आगे का शेड्यूल, कि आपके पास 2024 के एग्जाम के लिए पूरे एक साल का समय है, लेकिन इस एक साल के समय में आपको पढ़ना भी है। लोग क्या करते हैं कि एक साल बस इसलिए मान लेते हैं कि सिलेबस पूरा करना, नहीं, आपको साथ साथ रिवीजन भी करना है, आपको साथ ही साथ प्रीवियस के सवाल लगाने हैं, आपको साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये सारी तैयारी एक साथ की जाती है, नोट साथ के साथ बनाने। अभी आज हमसे सीपीयू का टॉपर मिलने आया, उसने छोटी छोटी पतले पतले नोट्स बना रखे थे। कहता है कि हर एग्जाम से पहले बस नोट्स को देख लेता हूं, मेरा काम हो जाता है। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ प्रीवियस के सवाल करने हैं, साथ के साथ मॉक टेस्ट करना है, साथ के साथ रिवीजन करना है, साथ के साथ सिलेबस पूरा करना है, और जितना पढ़ूंगा केवल उतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो जी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये उम्मीद मत करो कि सब कुछ मैं ही कराऊंगा, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से भी, कि हमारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइप बहुत सारे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत सारे, समय बहुत कम है। ठीक है ना, मैं आप लोगों का समय बचा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको क्यू के 3 सवाल करवा दूंगा और मैं आपको 100 सवाल की शीट दे दूंगा, 100 सवाल खुद कर लेना, उसका कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं क्यू के 20 सवाल कराऊंगा, केवल मैं कराऊंगा, ज्यादा टाइम लूंगा मैं, लेकिन आपको केवल 20 ही करने हैं और आगे आपको करनी नहीं है। ठीक है जी, चलो शुरू करें मेरे दोस्तों। केवल प्रीवियस प्रीवियस केवल पिछले 3 साल के 2021 के, 22 के, 2023 के शीट आपको मिलेगी नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है जी, नोट वाले सेक्शन में बनाएंगे। शुरू करते हैं सवाल। कल मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए थे कि क्यू का डायगोनल कैसे निकालते हैं, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यू का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, और आज हम उसी पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है ना, ओके 20 क्वेश्चन है इसमें, चलेगा मेरे दोस्तों, करेंगे। तो बोला है यदि एक क्यूब के डायगोनल की लंबाई 16 रूट 3 है तो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, आप ये बात जानते हैं कि क्यूब का डायगोनल होता है रूट 3 तो ये क्यूब की साइड 16 होगी कि नहीं होगी। बट क्यूब का जो डायगोनल होता है, क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल होता है ए रूट 3, तो रूट 3 में किससे गुणा है, ए से। डायगोनल है 16 रूट 3, यानी कि 16 ही क्यूब की साइड है ए, क्यूब की साइड 16 ही है। अगर क्यूब की साइड 16 आपसे पूछा क्यूब का लिटरल सरफेस है, 5 प्रश्न का क्षेत्रफल, यानी कि क्यूब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, टॉप बॉटम का एरिया नहीं पूछा, तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होगा 4a²। क्यूब का विकर्ण क्या होता है, रूट 3 है, ये 16 रूट 3 हो रहा है, तो क्यूब की साइड क्या होगी 16। या गलती मत करना, टोटल सरफेस नहीं पूछा बच्चों, लिटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो 4a²। ए यहां पर कितना मेरे प्यारे 16, तो 16 का स्क्वायर 256, अब 256 चौका आ जाएगा यहां से 1024, तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, 256 चौका 1024। कितना आसान सवाल था प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल करके बताएंगे आप हमें, बनाओ स्टूडेंट्स। यस, बोला है एक क्यूब का डायगोनल 24 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस क्या होगा। इस बार इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, कि क्यूब का डायगोनल 24 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल होता है जी, अगर क्यूब की साइड ए है तो रूट 3 है। इस सवाल में आपको 24 सेंटीमीटर बोला है, तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी भाई, 24 को रूट 3 से भाग करेंगे। अब 24 बटे रूट 3, अब 24 को रूट 3 से भाग कैसे करते हैं, क्या आपको भाग देना आता है, 24 को रूट 3 से नहीं आता। 24 का मतलब होता है 8 या 24, रूट 3 से भाग देना है, तो रूट 3 से 3 कट जाएगा, ये रूट 3 बार, यानी कि 8 रूट 3, 24 मतलब 8 या 24, 3 को जब हम रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 रूट 3 सेंटीमीटर आएगा। नहीं 8 3 का मतलब होता है रूट 3 गुणा रूट 3, ये हो गया, ये हो गया मेरे दोस्तों। 24 का मतलब रूट 3 से भाग देंगे तो एक रूट 3 कट जाएगा, 8 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। समझ में भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यूब की साइड है 8 रूट 3, तो 8 रूट 3 का स्क्वायर, अब 8 रूट 3 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 6 गुणा 64 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 8 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का स्क्वायर 3 भी आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे भाई, ये एंड में 2 आना चाहिए। देखो इकाई अंक की कैलकुलेशन करना सीखो, पूरी नहीं करनी होती बच्चों। ठीक है, ये उत्तर नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है। इकाई अंक जो भी आएगा वो 6 चौक 24 4, 4 की 3 में गुणा होगी 12, 12 में होता है 2, एंड में 2 आना चाहिए, दोनों में से एक आंसर है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्तों 64, 64 में आ रहा है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 8, 8 से कटने वाला नंबर, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, 8 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 1152 आंसर है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल आसान है मुश्किल नहीं है, बताओ करके बताओ बच्चे सवाल का क्या आंसर है। यदि एक क्यूब का डायगोनल एल है तो पूछा इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है, बनाइएगा। यदि एक क्यूब का डायगोनल एल है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, आंसर एल की टर्म में बताना है भाई। अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल होता है रूट 3a, यहाँ पे डायगोनल जो है वो एल बोला है एल, तो क्यूब की जो साइड आएगी ना वो एल बटे रूट 3 आएगी, रूट 3 डिवाइड में आएगा। अब क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², ए स्क्वायर जब आप करेंगे तो एल बटे रूट 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, एल बटे रूट 3 का तो एल स्क्वायर, और नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3, अब इस 3 से 6 दो बार कट जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 12²। 12² सवाल का आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला भी बन गया, लेकिन याद करने की इसको जरूरत नहीं है, ये बताइएगा मेरे प्यारे, करो बहुत प्यारा सवाल आपके सामने, बेसिक सवाल। बोला यदि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 3456 है तो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए बच्चों, बोला एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 3456 है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है भाई, तो पूछा ये गया कि उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जवाब दीजिएगा। देखो बच्चों, क्यूब में ना ये टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया है कि ये एरिया का सम है। क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस, हर फेस एक वर्ग होता है, 6 फेस मतलब 6 सतह होती हैं। अगर मैं क्यूब को ध्यान से देखूंगा, जैसे हमारा बुक है इसमें 6 सतह हैं, सतह हर सतह के एरिया को जोड़ लिया तो बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 स्क्वायर, क्यूब में 6 फेस होता है, फेस एक स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 3456 है, 6 स्क्वायर का एरिया मिला के 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 3456 को 6 से भाग देंगे, अभी 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 36, 576, एक स्क्वायर का एरिया 576 सेंटीमीटर है। क्यों में ऐसे कितने, आपको लिटरल सरफेस एरिया पूछा, लिटरल सरफेस मतलब 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा गया, 4 स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई, 4 स्क्वायर का एरिया निकालना है तो 4 गुणा 576, जो भी आंसर आएगा उसकी इकाई अंक 4 होगा, 4 की 6 में गुणा होगी तो इकाई अंक 4 आएगा, आंसर है 2304, खत्म। 4 की 576 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304। तो आपको यहाँ पे 6 स्क्वायर का एरिया दिया है और आपसे 4 स्क्वायर का एरिया पूछा है, केवल इतना ही सवाल है, और सवाल है ही नहीं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 11 स्टूडेंट्स करो, 11वां सवाल, जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चे, सवाल का क्या आंसर आएगा। शीट आपके सेक्शन में अपलोड हो गई है, शीट जो है वो आपके सेक्शन में अपलोड हो गई है, ठीक है ना। यदि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे पूछा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कर पाओगे आप। बोला एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 5046 है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 6a²। ये सवाल में 5046 बोला है, 5046, बताओ कितने गुना है, बताओ कितने गुना है, तो 6 से जाएगा, 6 8 48, ठीक है भाई, 6 चौक 24 और 6 कम 6 841, तो 841 का अंडर रूट 29, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जो यहाँ पे क्यूब याद करो 29, तो यानी कि 29 आ गया मेरे प्यारे, 29। क्लियर है बात, समझ में आ गई, 29 क्यूब की साइड 29 आ गई, इस पर 841 29 का स्क्वायर होता है। आपसे पूछा क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा 29 का क्यूब मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 29 में 9 आ रहा है, तो 9 का क्यूब करने पर 9 की 3 बार गुणा करोगे, इकाई अंक 9 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर है, या तो ये ए है या फिर हमारा डी है। बताओ मेरे दोस्तों 29 का क्यूब क्या है, बताइए 29 का क्यूब,
डी ऑप्शन है 24,389। देखो बच्चों 30 का जो क्यूब होता है वो 27,000 होता है। 3 का क्यूब 27, 10 का 1000। 29 का क्यूब में काफी फर्क होता है। अगर 27 आ रहा है तो 29 का क्यूब 27,000 से काफी दूरी पर होगा। ये 27 के काफी नजदीक है। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर होगा। क्यूब ना एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर। जैसे कि मैं आपसे कहूं 5 का क्यूब निकालो 125, बोलो तो बहुत छोटी छोटी संख्या है। 6 का क्यूब निकालो 216, कितना फर्क आ गया देखिए। ऐसे अगर 30 का क्यूब 27 आ रहा है तो 29 का क्यूब 27 से काफी दूरी पर होगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला उत्तर होगा। देखो ये दूरी पर है, 3000 कम है। डी ऑप्शन ठीक है बच्चों। 24,389। तो गुणा करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर है सवाल का? सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, हमें सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, बताओ। यदि एक क्यूब का वॉल्यूम 12,167 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे पूछा उस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। बताइएगा सर बिगिनर बेसिक्स। बेटा आप बिगिनर हैं, आप स्पेशल नहीं है। यू आर नॉट स्पेशल। आपके जैसे लाखों करोड़ लोग हैं और हर बच्चा बिगिनर ही है। कल मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए। मैंने ये बोला कि 30 तक पहाड़ याद करो, 50 तक स्क्वायर याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। अगर आपने याद नहीं करे हैं ये, कल मैंने बोल दिया और आप याद करके नहीं आए, बिगिनर बिगिनर का कोई फायदा नहीं है कहने का। रोते रहो आप। आपको सर हम कैसे याद करें? गूगल पे सर्च करो 30 तक पहाड़ पहाड़ आ जाएंगे, पहाड़ याद करो। 50 तक वर्ग याद करो, ठीक है ना? आप एक किताब ऑर्डर कर लो मेरे दोस्तों, किताब मैथ्स कंसेप्टिंग। इस किताब में वर्ग भी लिखे हुए हैं, पहाड़ भी लिखे हुए हैं। इस किताब में क्यूब भी लिखे हुए हैं, वहां अच्छे से याद कर पाओगे। अब ये तो मैं आपको याद करवाऊंगा नहीं, खुद याद करने हैं। इमला करके तो मैं करवाऊंगा नहीं। अब जैसे बोला एक क्यूब का वॉल्यूम 12,167 सेंटीमीटर क्यूब है, पूछा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? भाई क्यूब के वॉल्यूम होता क्या, कल फॉर्मूला बता दिया। क्यूब का आयतन, एक सवाल को करने में काफी सारी चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ के आनी पड़ेंगी। अब आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो क्या करें बताओ? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, ए का क्यूब, ये होता है वॉल्यूम फॉर्मूला। और वॉल्यूम दिया कितना सवाल में? क्यूब का वॉल्यूम 12,167 दिया है। समझ में आप बोलोगे आंसर? तो आपको क्यूब की साइड निकालनी है बच्चों। क्यूब की साइड, तो क्यूब की साइड क्या होगी बताइएगा? दोनों तरफ से क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है। 12,167 किसका क्यूब होता है? याद करके आना चाहिए था, क्यों नहीं याद करा आपने? मैंने बोला था कि अगर गणित सीखना है तो 30 तक पहाड़ याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़ पक्के एकदम। समझ में आया? वर्ग याद होने चाहिए 50 तक और क्यूब याद होने चाहिए 25-30 तक। याद नहीं है तो बंद करिए लेक्चर, जब याद हो जाए तब देखना, कोई जरूरत नहीं देखने की। 12,167 किसका क्यूब है? 23 का क्यूब है, 23 का, 23 का क्यूब है, 23 का क्यूब 12167। तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे। अभी 12,167 का क्यूब रूट आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमने कुछ किया क्या? ये बात नहीं समझ पाते तो मुश्किल है। पावर 3 है, पावर 3 से पावर 1 निकालना तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लो। समझ में? पावर मतलब टेबल, टेबल याद करने, क्योंकि साइड आ गई 23। आपसे पूछा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कल पढ़ा दिया ना, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए मतलब बच्चों 23, तो 23 का स्क्वायर। घर से पढ़ के आना पड़ेगा। अब बिना पढ़े आ जाओ घर से तो मेरी क्लास में काम नहीं चल पाएगा, और नहीं चल जाएगा, हमारे पास नहीं चलेगा काम। घर से पढ़ के आना पड़ेगा। मेरे साथ हर कोई पढ़ नहीं सकता, जो टिक के पढ़ गया वो निकल गया, क्योंकि मैं बच्चे से बहुत ज्यादा मेहनत करवाता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बच्चे दुष्ट हैं। दुनिया तो कहती है कि हमारे देश के नेता बहुत बेकार हैं। मैं कहता हूं नेता नहीं, हमारे देश के विद्यार्थी बहुत बेकार हैं। बिल्कुल ग्लोबल रखा है इन्होंने देश का, ये पढ़ने को तैयार ही नहीं है। आत्म मर चुकी है इनकी, इनको जो है पुश करके पढ़ाना पड़ता है। तो आप घर से पढ़ के आइए तो ही टिके, नहीं पढ़ के आएंगे तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो क्यों का टोटल सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, साइड यहाँ पे 23 है। अब बताओ किसकी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, पूरी टाइम जाता है। 23 का स्क्वायर होता है 529, ये बात आप जानते हैं 529। आप बोलोगे हाँ जी सर जानता हूं मैं। अब देखो केवल मैं इकाई अंक की कैलकुलेशन देखूंगा, 6 की 9 में गुणा करेंगे, 6 9 54 4। आप इकाई अंक की 6 की जब भी 9 में गुणा होगी तो 54 आएगा। 54 का यूनिट क्या होता है? 4। तो आंसर चाहे जो भी आए इसके इकाई अंक 4 होगा, तो यानी कि आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, इकाई अंक 4 होना चाहिए, यूनिट ये दोनों में से एक है। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये नहीं हो सकता, ये होगा। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया गुणा? देखो जैसे बच्चों में 23 का स्क्वायर 529 होता है, 6 की गुणा करनी है 529 में, कैसे गुणा करते हैं सुनो। 529 को ना ऐसे ब्रेक करके लिखो। अगर मैं 6 की 600 में भी गुणा करूं, 6 की 600 में भी गुणा करूं तो 3600 आता है। अगर 6 की 600 में भी गुणा, मैंने पूरी गुणा नहीं करी, मैं पूरी गुणा करी है, मैं बात जानता हूं। अगर मैं 6 की 600 में भी गुणा करूं तो 3600 आता है। ये तो फिर भी 529 है, यानी कि 529 तो 600 से छोटा नंबर है, तो आंसर 3600 से तो कम आना चाहिए। 3600 से ज्यादा ये वाला ऑप्शन है, इसलिए आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। ऐसे सोचा हमने दिमाग में, समझ में आया? या फिर आप ऐसे देखो, जैसे 6 की 529 में गुणा करनी है तो ना गुणा को ब्रेक करके क्या करो, 529 को ऐसे लिखो 500 प्लस 29, ऐसे लिख लो 529 को। अब गुणा दिमाग में करनी होती है बेटा, गुणा टुकड़ों में क्या करो, ब्रेक करके टुकड़ों में। अब 6 की 500 में गुणा करेंगे तो 6 की 500 में गुणा करने पर 3000 आता है, प्लस 6 के 29 में 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 29 6 174, तो 3000 में 174 ऐड कर देना है, 3174 आंसर आएगा। ऐसे करना है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो ये जो है देखो, ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। केवल कांसेप्ट सीखना काफी नहीं है, कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन वो धीरे 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 आएगी, ठीक है ना? समय लगेगा उसमें। तो 3000 में 174 जोड़ेंगे तो 3174 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे अब ये स्टेप लिखना नहीं है, मैंने आपको लिख के समझाया। धीरे धीरे 2-3 महीने में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको लिखने की आदत नहीं करनी है, ठीक है? चलेगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 13 है। ये बताओ बच्चों, अब यहाँ से टाइप को चेंज करें, अभी तक केवल फॉर्मूले पे बेस सवाल थे, अब यहाँ से टाइप को चेंज करें, बताओ। हाँ शुभम, वही हम कह रहे थे जी। स्टूडेंट बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर होगा? देखो सब लोग कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट सभी लोग कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, जरा प्यार से समझिएगा। देखिए अक्सर आप देखते हैं कि इंसान क्रिएटिव आदमी है, एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बना देता है। जैसे सपोज आपके पास लोहा पड़ा हुआ है, आपने लोहे को पिघला के कभी सिलेंडर बना दिया, कभी लोहे को पिघला के क्यूब बना दिया, कभी लोहे को पिघला के क्यूबॉइड बना दिया, कभी लोहे को पिघला के कोन बना दिया। तो इंसान एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में कन्वर्ट कर सकता है। जब भी आप एक फिगर से एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में बदलते हैं तो वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम रहता है। वॉल्यूम जो है मेरे दोस्तों सेम रहता है। कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा, मैं समझाऊंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे हमारा ये पेन है मेरे प्यारे भाई, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक का। अब इस पेन को पिघला, ये पेन इस आसमान में स्पेस में कुछ जगह घेर रहा है। जैसे हमारा पेन है ना, ये खाली यहाँ पे पेन दिखा दिया मैंने आपको, इस पेन ने स्पेस में जगह घेर ली। अब इस पेन को पिघला के मैं चम्मच बना देता हूँ सपोज, तो चम्मच भी स्पेस में उतनी ही जगह घेरेगा जितनी ये पेन घेर रहा है, क्योंकि आयतन सेम है। आपने कोई चीज डिलीट नहीं करी, आपने बस उसका शेप बदला है। तो जब भी हम एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम जो रहता है, जो सॉलिड रहता है, जो आयतन रहता है, वो सेम रहता है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम नहीं बदलता। कुणाल कह रहे सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। कुणाल अगर आधे घंटे में 4 सवाल करना तुमको फास्ट लग रहा है तो इसका मतलब अगर आधे घंटे में आपको 4 सवाल समझाएं, आधा घंटा हो गया और आपको फास्ट लग रहा है, तो तू मुझे ये बता कि तू 1 घंटे में 60 सवाल कैसे करेगा? इस हिसाब से तो एग्जामिनर का सर पकड़ कर रोएगा, अरे मेरे को 1 घंटे में 60 सवाल करने को दिए, मेरे को तो शाम तक का टाइम चाहिए। बताओ, इससे स्लो हम पढ़ाएंगे तो ना तो कभी सिलेबस पूरा होगा है, और जो बच्चे हैं उनका नुकसान भी होगा। आपको इससे स्लो चाहिए तो आप एक काम करो, बाद में देखना 0.5x की वीडियो पे देखो, 0.5x में, ठीक है जी।
जब तुम आधे घंटे में 4 सवाल सीखने की ताकत नहीं रख रहे हो तो तुम कैसे पेपर में 1 घंटे में 60 सवाल करने की कैपेसिटी रख पाओगे? बताइएगा मुझे, ये बता दो। 100 सवाल, सॉरी 1 घंटे में 100 सवाल, 100 सवाल करने की काबिलियत कैसे रख पाओगे दिमाग में? ये बताइएगा जल्दी। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में, इतने स्लो आदमियों की डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं है जो आधे घंटे में 4 सवाल ना समझ पाते हो। इससे बढ़िया मोदी जी क्या करें, सरकारी लोगों को हटाओ, प्राइवेट आदमी को 5 साल की तनख्वाह पे रख दो, वो भी तुम्हारे बराबर काम कर देगा। फायदा क्या हुआ तुमको हायर करने का? बताइए। 5 साल की तनख्वाह पे हायर ना करने इसलिए फिर सरकार, जब पेपर होता है ना, सीजल का पेपर होता है, सीजल का सीपीयू का, जब पेपर देके बच्चे आते हैं, आप उनसे सीरियस होकर पूछोगे भाई पेपर कैसा गया? बहुत आता है यार, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, तो पेपर ही देख नहीं पाया, टाइम नहीं मिला पूरा, आधा घंटा और मिलता ना, 5 मिनट और मिलता, पूरा पेपर कर देता। ये मैक्सिमम बच्चों के शब्द होते हैं, पूरा पेपर कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको आता बहुत कुछ है, उनकी स्पीड कम है। आपकी नॉलेज चाहे जितनी भी हो, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। ठीक है जी, ये 5G का जमाना है, 2G में अटके नहीं रह सकते आप जी। तो हमने बोला कि जब भी आप एक फिगर को पिघलाकर, 5G जमाने में 2G जैसी बात मत करो, एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम रहता है। जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन को पिघला के मैं मेरे प्यारे दूसरी फिगर में चम्मच बना देता हूं उसकी, तो पेन जितनी जगह अभी गिरा बाद में उतनी जगह घेरेगा, तो दोनों का आयतन सेम रहेगा। लेकिन सरफेस एरिया जो है, जो हमारा सरफेस एरिया है वो बदल जाएगा। समझ में आया? सरफेस एरिया बदल जाएगा क्योंकि शेप बदल जाएगी अभी। तो मेरे दोस्तों शेप बदल जाएगी, शेप शेप समझ रहे हैं भाई? पेन ऐसा दिख रहा है, चम्मच किसी और रूप की दिखेगी, तो पेन के सरफेस अलग है, चम्मच के सरफेस अलग है, तो सरफेस का स्ट्रक्चर बदल जाने की वजह से टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। सभी को कांसेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी मेरे दोस्तों हम एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन सेम रहता है, लेकिन सरफेस एरिया जो है बदल जाता है, क्योंकि अभी इसका सरफेस पेन जैसा है, बाद में चम्मच जैसा बन जाएगा, तो सरफेस का जब स्ट्रक्चर ही बदल गया, उसका रूप ही बदल गया, तो सरफेस एरिया भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना? इसी कांसेप्ट पे बेस सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है ना? ये बताइएगा जी स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है? 13 नंबर सवाल बोलो। बोला 3 सॉलिड आयरन क्यूब है, 3 लोहे के छोटे छोटे क्यूब है जिनकी एज है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, इनको पिघला के एक नया क्यूब बनाया जाता है। 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अब देखिए, जब भी हम एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में बदलते हैं तो कुछ सामग्री खराब हो जाती है, तो ऐसा करने के प्रोसेस में 62 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा मटेरियल है वो खराब हो गया है ना, वो जो है खराब हो जाता है। तो जो नया क्यूब बनेगा, जो नया क्यूब बनेगा, उस नए क्यूब का होल सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, एक ही बात है बच्चों। नए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। आपके पास 3 क्यूब हैं, उनकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। मैंने मान लिया कि इस नए क्यूब की जो साइड जो पिघलाकर बना रहे वो ए है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस पिघलाने के प्रोसेस में 62 सेंटीमीटर क्यूब मेटल खराब हो गया, गिरा दिया किसी आदमी ने। तो आप मुझे बताओ कि नए क्यूब की साइड क्या होगी? तो क्या करेंगे बच्चे सवाल को सॉल्व करने के लिए? वॉल्यूम को बराबर करेंगे। समझ में? वॉल्यूम को बराबर, तो छोटे छोटे क्यूब इनकी साइड है 4, 5 और 6, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों? तीनों क्यूब का वॉल्यूम 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तीनों क्यूब का टोटल वॉल्यूम ये होगा मिलाकर। तो 4 का क्यूब 64 होता है बच्चों, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो कितना बन जाएगा बच्चों? 216 प्लस 64 280, 280 में हम 125 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ते 300 405, तो तीनों क्यूब का मेरे दोस्तों जो टोटल वॉल्यूम है वो 405 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तीनों क्यूब को अगर आप पिघलाओगे तो टोटल वॉल्यूम 405 बनेगा। अब इसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब मेटल लॉस्ट हो गया, 62 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मेटल आप जो पिघलाया जैसे आपने, वो गिर गया मेरे दोस्तों जमीन पे, खराब हो गया। तो बचा कितना? बचा जी आपका 343, 5 से 2 गया 3, 40 में 6 गया 343, रिमेनिंग बचा 343 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आपने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। रिमेनिंग मेटल से आपने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। तो इस क्यूब की साइड क्या रही होगी बच्चों? भाई हमने क्यूब की साइड को ए मान लिया है, तो जो क्यूब बनेगा उस क्यूब का वॉल्यूम 343 होगा। क्यूब का वॉल्यूम होता क्या? क्यूब की साइड को मैंने ए माना, ए क्यूब 343 है, तो इस क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी? 343 का क्यूब रूट 7, दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब की साइड बच्चों 7 आ गई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है जो हमारा नया क्यूब बना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो नए क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6a² होगा। नए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6, क्यूब की साइड है 7, 6a²। अब 6 की 49 में गुणा करेंगे 294 आएगा, 6 गुणा 49। अब 49 का मतलब होता है 50 माइनस 1, 6 की 50 से गुणा 300, 300 में से 6 घटाएंगे 294। हो गया सवाल। तो केवल इस सवाल में हमको क्या करना था? वॉल्यूम को बराबर करना था बच्चों। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा तो टोटल सरफेस एरिया 6a² आएगा 294। कर पाएंगे? आसान सवाल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 14 जी। ये बताइए स्टूडेंट, ये जो सवाल है ये एमटीएस के पेपर में आया है 2022 में, और आप खुद देख लो कि एमटीएस के पेपर में कितने इजी सवाल पूछे जा रहे हैं एमटीएस के पेपर में। तो मैं आपको हर एग्जाम का सवाल करवा रहा हूं, चाहे सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, हर एक एग्जाम का। बताइएगा बच्चों, 3 छोटे क्यूब हैं जिनकी साइड है 3, 4 और 5, इनको पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ टोटल सरफेस ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे क्यूब के सरफेस एरिया और बड़े क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या है बच्चों? क्या है रेशियो? आपसे पूछा गया है। तो बच्चों पहले आप मुझे ये बताओ कि बड़े क्यूब की साइड क्या होगी? आपके पास 3 क्यूब हैं, उनकी साइड है 3, 4, 5, इनको पिघलाकर मेरे दोस्तों बड़ा क्यूब बनाया गया है। तो मैंने ये मान लिया कि बड़े क्यूब की जो साइड है वो ए है, बड़े क्यूब की साइड है स्टूडेंट्स वो ए है। तो पिघलाओगे तो वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। 3 का क्यूब 27, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब 64, प्लस 5 का क्यूब 125, तीनों क्यूब का वॉल्यूम हो गया। पिला के बड़ा क्यूब बना है, बड़े क्यूब की साइड है ए, तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब मेरे दोस्तों। ठीक है, ये कितना आएगा? 180 और 20 200 और 7 4 11 5 16, 216 आएगा। इन तीनों का सम आ गया 216, यानी कि ए क्यूब 216 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि बड़े क्यूब की साइड आ गई 6, 216 6 का क्यूब होता है, दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब बड़े क्यूब की साइड 6 आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे आंसर। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, इसको ना रट लो, ज्यादा ये डाटा इस्तेमाल होता है। अगर हम 3 4 5 को पिघलाएंगे ना, 3 4 5 को पिघलाएंगे तो जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी साइड 6 होगी, 3 4 5 6, दिमाग में बिठा लीजिए। 3 4 5 बड़े क्यूब का बनेगा 6। लेकिन इतना सिंपल सवाल नहीं है एमटीएस बेटा, बढ़िया है। इसके आगे पूछा, बोला है छोटे क्यूब और बड़े क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। इसको आगे भी सवाल बना दिया उसने, बोला है व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। 3 ये जो छोटे छोटे क्यूब हैं, इन तीनों क्यूब के सरफेस एरिया का सम और जो बड़ा क्यूब बना है इन बड़े क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो बताइएगा मेरे दोस्तों। रेशियो तीनों क्यूब के सरफेस एरिया का सम और ये जो बड़ा क्यूब है इस बड़े क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना है रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। रेशियो में जो सेम चीजें होती है वो कट जाती हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई कि टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², मुझे करना क्या? मुझे हर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 6a²। जब मैं रेशियो लूंगा तो ये 6 एक कांस्टेंट नंबर है, 6 एक कांस्टेंट नंबर है, ये रेशियो लेते टाइम कट ही जाएगा।
कट जाएगा कि नहीं? अरे जब मैं अनुपात लूंगा तो ये 6 तो कट ही जाएगा ना रेशियो बनाते समय, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? सर क्यूब रूट कैसे आया? बेटा आया नहीं है, याद है 6 का क्यूब 216 कैसे आया? कैसे आया? याद करो 6a स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि 6 तो कांस्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। अगर आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो बड़ा सिंपल सा है, केवल साइड के स्क्वायर का रेशियो ले लो, केवल भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो ले लो। 6 की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आप इन सबका सरफेस एरिया निकालोगे तो 6 स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, रेशियो लोगे 6 कट जाएगा 6 के बाहर में, तो सरफेस एरिया 6 तो फिक्स नंबर है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के स्क्वायर पे। तो आप केवल जो भुजाएं उनके वर्ग का अनुपात ले लो। भाई छोटे क्यूब की साइड 3 है तो इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर है भाई, इसकी साइड 4 है 4 स्क्वायर, इसकी साइड 5 है 5 स्क्वायर। ये हो गया मेरे दोस्तों तीनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। बड़े क्यूब की साइड है 6 तो बड़े क्यूब का 6 स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ गया मेरे प्यारे भाई। तो मुझे ज्यादा 3 5 नहीं करना पड़ा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सरफेस एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम जो है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम जो होता है वो साइड की पावर 3 पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 होती है। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, पावर 3 होती है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50, 50 हो जाएगा। 50 रेशियो भाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 50 रेशियो 36 का आएगा, 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा तो 25 रेशियो 18। सी ऑप्शन आंसर है, खत्म सवाल। समझ पाए? ठीक है ना भाई, इनको जोड़ लेंगे दिमाग में कर लिया करो। 50 रेशियो 36 2 से कट रहा है तो 50। वैसे तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हर जगह आप 6a स्क्वायर लिखोगे, 6a स्क्वायर 6, जब रेशियो लोगे तो 6 तो कट ही जाएगा ना कॉमन लेके, तो इतना झंझट करना ही क्यों जब कटना ही है? पहले मत लिखो, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए केवल साइड के स्क्वायर की जरूरत है, 6 कट ही जाएगा। रेशियो है भाई, रेशियो कट जाती है कॉमन चीजें। जैसे 50 36 में 2 कॉमन है तो 2 से कट गया ना, 25 रेशियो 18 आया। वैसे हर जगह 6 आएगा, 6 कट ही जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके आगे चलते हैं। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखते हैं कौन कर पाएगा। थोड़ा सा परसेंटेज का भी नियम इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। देखो गणित ना पूरे उसमें रिलेटेड है। जब हम परसेंटेज पढ़ाते हैं तो परसेंटेज में मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले लगते हैं। और आपको अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ाई, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे थोड़ा परसेंटेज लगेगा। ये गणित ऐसा नहीं है कि बाबर चला तो केवल बाबर की कहानी चल रही है, नहीं। हर चैप्टर में दूसरे चैप्टर की चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। कॉमन लेके नीतीश देखिएगा, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब, व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। अब यहां से जो आगे के जो 5 सवाल हैं, ये अब जो मैं इसके आगे आपको 5 सवाल कराऊंगा, अभी तक जो मैंने आपको कराया सारा प्री लेवल था, प्री लेवल के सवाल थे। अभी जो आगे के मैं 5 सवाल कराऊंगा सारे के सारे मेंस लेवल के हैं। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों के भी दिमाग इतना विकसित नहीं है कि वो मेंस लेवल के सवालों को कर पाएं या एक बार में समझ पाएं, तो तकलीफ तो होगी। पर आपने बैच प्री प्लस मेंस लिया है, मतलब इसमें आपको प्री भी पढ़ना है और इसमें आपको मेंस भी पढ़ना है, और एक साथ पढ़ना है। प्री मतलब इजी, मेंस मतलब थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटेड, थोड़ा सा हटके, लेकिन पढ़ना एक साथ पड़ेगा। कोई बच्चा ये चाहे कि सर जैसे हम क्यों पढ़ रहे हैं तो पहले आप हमें प्री का पढ़ा दो, मेंस का बाद में पढ़ा देना, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो जो बच्चे होते हैं ना 5-5 साल तक तैयारी करते रहते हैं, एक भी कुछ भी नहीं होता उनका, वैसे बच्चे होते हैं जो पहले प्री पढ़ते फिर मेंस पढ़ते हैं। प्री और मेंस कभी भी नहीं पढ़ना, अलग अलग एक साथ पढ़ना। तकलीफ होगी, दुख होगा, समझ नहीं आएगा, समझना मुश्किल होगी, रोगे झिकोगे मरोगे कटोगे, जो हो रहा है होने दो, लेकिन पढ़ना एक साथ है, प्री भी मेंस भी। क्योंकि जो प्री का लेवल है वैसा ही मेंस का लेवल है, जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है, फर्क कोई भी नहीं, पढ़ना एक साथ है। तकलीफ होगी, तकलीफ झेलनी है, ठीक है। चलो तकलीफ नहीं झेलोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पास एक क्यूब है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्यूब को काटकर 64 छोटे छोटे क्यूब बना दिए, तो भैया टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये सवाल है। क्या आप मेरे क्वेश्चन को समझे? कि जैसे आपके सामने क्यूब है, ये वाला क्यूब बना लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों क्यूब है, इस क्यूब को पिघलाकर 64 छोटे छोटे क्यूब बना दिए, 64 इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई। ऐसे कट करा आपने, अब ये खटेक, ये ठीक है ना, ये इस तरीके से, समझ पा रहे हैं आप? 64 छोटे छोटे क्यूब बना दिए, इस तरीके से काट के ऐसे बना जाते हैं। समझ में आ रही? दिखाई दे रहा बच्चों आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? इसका मतलब ये कि पहले तो था एक ही क्यूब, पहले तो था मेरे दोस्तों हमारे पास एक बड़ा क्यूब, फिर हमने बना दिया 64 छोटे छोटे क्यूब। तो बड़े क्यूब का जो सरफेस एरिया था और 64 छोटे छोटे क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कितना परसेंट बढ़ गया बड़े क्यूब से? ये सवाल पूछा गया। देखो बड़ा प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 एक कांस्टेंट है, हम बात करते हैं रेशियो में। सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। जितनी बड़ी साइड होगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, जितनी छोटी साइड होगी सरफेस एरिया कम होगा। तो वॉल्यूम निर्भर करता है साइड की पावर 3 पे, सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड की पावर 2 पे। आपके पास एक बड़ा क्यूब है, इसको पिघलाकर 64 छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे। मैं ये मान लेता हूं कि हर छोटे क्यूब का हर छोटे क्यूब का मेरे दोस्तों वॉल्यूम 1 है, हर छोटे क्यूब का आयतन 1 है। तो आप मुझे बताओ बड़े क्यूब का आयतन कितना होगा? जवाब दो। बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? जवाब दीजिएगा। एक क्यूब है, उसको पिघलाकर 64 छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे, तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 होगा। अगर हर छोटे क्यूब का 1 है वॉल्यूम, तो 1 1 1 1 1 1 करके कितना हो गया? 64 हो गया। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 रहा होगा। 64 के हमने 64 बराबर टुकड़े कर दिए, तो हर क्यूब का वॉल्यूम आ गया 1 1 1 1 1 1 1। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम अगर 64 है तो हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है। ये बात समझ में आ गई? वो जमाने बीत के जब हम एक्स मान के करते थे, जब हम 100 मान के करते थे, आज 5G का जमाना है भैया, 60 टेस्टिंग चल रही है, तो 1 मान के करते हैं। हमने मान लिया कि हर छोटे क्यूब का जो आयतन है वो 1 है। तो ऐसे छोटे छोटे 64 क्यूब हैं, तो 64 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों? 64 हो जाएगा। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 रहा, उसके हमने 64 बराबर टुकड़े कर दिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम का रेशियो 64 रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या होगा? बड़े क्यूब की और एक छोटे क्यूब की साइड का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अगर मुझे साइड का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। 64 का क्यूब रूट 4, 1 का क्यूब रूट 1। 1 की अच्छी बात है कि 1 की कितनी पावर को 1 होता है। बड़े क्यूब की साइड 4 रहेगी, 4 का क्यूब करने पर 64 आएगा, छोटे क्यूब की 1 रहेगी, 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा। तो साइड का रेशियो 4 रेशियो 1 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बड़े क्यूब की और जो छोटा क्यूब हम बना रहे हैं उनकी साइड का रेशियो 4 रेशियो 1 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हमसे ये पूछा कि टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो स्टूडेंट आप मुझे बताओ कि बड़े क्यूब का और एक छोटे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अंकित, ठीक है ना। मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो साइड के रेशियो का स्क्वायर करना है। अगर साइड का रेशियो 4 रेशियो 1 है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए साइड के रेशियो का स्क्वायर यानी कि वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है, अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है तो हर छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। हर छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। मैं ये कह सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन बच्चे ये तो हम एक छोटे क्यूब की बात कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब बनाए गए? 64 समरूप घन बनाए गए, 64 आइडेंटिकल क्यूब बनाए गए छोटे छोटे। बड़ा क्यूब तो एक ही है, बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है।
एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया है 1, 1 सरफेस एरिया के 64 छोटे क्यूब हैं, तो 64 क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा भाई? मल्टीप्लाई बाय 64, 64 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि बड़े क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया 16 है तो छोटे छोटे ऐसे 64 क्यूब हैं, तो 64 क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 64। यानी कि मेरे दोस्तों अगर बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 16 है तो छोटे छोटे 64 क्यूब हैं, 64 क्यूब का सरफेस एरिया 64 हो गया, कितने गुना है मेरे दोस्तों? 4 गुना है, 4 गुना। 16 से 64 कितने गुना? 4 गुना, यानी कि सरफेस एरिया 4 गुना हो गया, 4 गुना। अगर सरफेस एरिया 4 गुना हुआ है तो कितना परसेंट बढ़ा है? 300% बढ़ा है, 300%। यही सवाल का आंसर है। अगर कोई चीज 4 गुना होती है तो 300% बढ़ती है। आपसे कहूं आपके पिताजी की सैलरी डबल हो गई, आपके पिताजी की सैलरी दुगना होगी, दुगना, यानी कि 100 बढ़ी कितनी? 100% बढ़ी। आपके पिताजी की सैलरी 3 गुना होगी तो बढ़ी कितनी? 200% बढ़ी। आपके पिताजी की सैलरी 5 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी? 4 गुना बढ़ी, 400%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ सरफेस एरिया 4 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई। सर कैसे टोटल सरफेस एरिया 16 होगा? 96 होना चाहिए। अरे यार तुम कैसे बालकों में यहाँ सरफेस एरिया नहीं निकालना, सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। रेशियो समझते हो कि नहीं? क्या होता है रेशियो? रेशियो नहीं दिखाई दे रहा भाई। यहाँ भी 6 से गुणा करोगे, यहाँ भी 6 से गुणा करोगे, सरफेस एरिया निकालने में वो 6 कटी जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? थोड़ा दिमाग लगाओ। रेशियो मतलब समझते क्या होता है? तो बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है। मुझे पता है कि मेंस लेवल का सवाल है, आपकी क्षमता नहीं समझने की, तो जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद अपने आप आ जाएगा समझ में। जरूरी की जो चीज समझ में आई आप उसको रोने बैठ जाओ। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपने आप समझ जाओगे। ठीक है भाई? हम यहाँ पे सरफेस एरिया और नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं कि बड़े क्यूब का छोटे क्यूब का सरफेस एरिया का रेशियो अनुपात क्या है। ठीक है भाई? तो साइड का रेशियो 4 रेशियो 1 आप जानते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर। 6 तो अपने आप पे कांस्टेंट है, जब मैं रेशियो निकालूंगा तो 6 कट जाएगा, कि टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। अगर मैं साइड का स्क्वायर कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा, डायरेक्ट रेशियो, रेशियो आएगा, रेशियो। तो अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है तो छोटे क्यूब का बनाएगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे 64 क्यूब बनाएंगे। 64 एक क्यूब का सरफेस एरिया बनाया है, ऐसे 64 क्यूब है, तो 64 क्यूब का कितना होगा? 64 से गुणा कर देंगे। यानी कि बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 16 है तो 64 छोटे छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 64 हो गया। 16 से 64 कितने गुना है? 4 गुना है, तो सरफेस एरिया 4 गुना हो गया, बढ़ा कितना? 300%। ठीक है जी? सुनते नहीं है आप, केवल बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को देखते रहते, सुना भी करो कि हम कह क्या रहे हैं, ये बताइएगा जी। एक और सवाल देखो, जैसे आप सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने, एक और सवाल 16 नंबर क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाला है। बताइएगा, बोला एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 13824, इसको पिघलाकर 8 क्यूब बनाए गए हैं इक्वल वॉल्यूम के, 8 छोटे छोटे क्यूब बना दिए बराबर वॉल्यूम के। तो आपसे पूछा ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया एंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ स्मॉलर क्यूब, और 3 छोटे छोटे क्यूब के सरफेस एरिया के सम का रेशियो बताना है। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ें, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल समझना। आपके पास एक क्यूब है जिसका आयतन 13824 है, इसको पिघलाकर एक छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए। क्या कर दिया? एक ठोस घन है, उसको 8 छोटे छोटे घन में बांट दिया गया, बराबर आयतन के, बराबर साइज के छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए। पूछा ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया, और जो छोटे छोटे हमने क्यूब बनाए, कितने बनाए? 8 बनाए, वैसे तो 8 नहीं, छोटे छोटे 3 जो क्यूब हैं उनके सरफेस एरिया का सम का रेशियो आपको बताना है। ठीक है जी? ध्यान सुनिएगा, चलेगा। देखिए जब आपसे रेशियो पूछा है तो इस एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं, आप रेशियो के सवाल को रेशियो से ही कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके पास एक बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब, ठीक है ना? बड़े क्यूब को पिघलाकर 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए। तो मैं ध्यान देता हूं एक छोटे क्यूब पर, एक छोटे क्यूब पे ध्यान दो आप। हर चीज को मैं बड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, पेपर में ये सब लिखने लगोगे तो पेपर में 5 सवाल ही होंगे, 95 छोड़ के आओगे अगर पेपर में इतना लिखोगे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। एक बड़ा क्यूब है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए गए, मैं एक ही छोटे क्यूब पे ध्यान दूंगा। 8 का क्या करूंगा? 8 से गुणा कर दूंगा बाद में। तो सपोज देखिए जब भी हम पिघलाकर फिगर बनाते हैं तो आयतन सेम रहता है। भाई मैंने ये मान लिया कि जो हमने छोटा क्यूब बनाया, छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है, छोटे छोटे जो क्यूब बने, बड़ा क्यूब है, इसको पिघलाकर हमने छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए, 8, हर क्यूब का वॉल्यूम 1 मान लिया, तो 1 1 1 1 1 1 वॉल्यूम के 8 क्यूब बना दिए मेरे दोस्तों। तो अगर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर 8 होगा। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं बड़े क्यूब और एक ही छोटा क्यूब, ऐसे छोटे छोटे 8 क्यूब बनाएंगे, एक छोटे क्यूब की साइड का रेशियो निकालूं, साइड ए मतलब साइड, तो साइड का रेशियो क्या होगा? आप जानते हैं कि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो अगर मुझे साइड निकालने तो वॉल्यूम का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, साइड निकालने तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब रूट 1, 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। तो बड़े क्यूब और एक छोटे क्यूब की साइड का रेशियो 2 रेशियो 1 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, कि बड़े क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और जो एक छोटा क्यूब बना उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? रेशियो इस सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 a स्क्वायर, लेकिन 6 छोड़ो कि रेशियो में 6 कट जाना है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, a स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन डिपेंड करना a स्क्वायर के। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं साइड के रेशियो का स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट बड़े क्यूब और एक छोटे क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। बड़े क्यूब की साइड 2 है तो सरफेस एरिया आएगा 2 का स्क्वायर 4, छोटे क्यूब की साइड 1 है तो छोटे क्यूब का सरफेस एरिया आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बच्चों 4 है, बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 4 है तो एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है, ये मैंने निकाल लिया यहां से। सारा कुछ मैंने रेशियो से करा है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अगर 1 है तो जो एक छोटा क्यूब बना है, एक छोटा क्यूब उसका सरफेस एरिया 1 है। आपको लेना है बड़े क्यूब के सरफेस एरिया और 3 छोटे क्यूब के सरफेस एरिया की सम का रेशियो। एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है, ऐसे 3 छोटे छोटे क्यूब, 3 छोटे छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 गुणा 3। कृपया सवाल से पढ़ो, ऐसा मेरे को करने के लिए सवाल उकसाया है कि एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है तो 3 छोटे क्यूब का सरफेस एरिया का सम हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो बड़े क्यूब के सरफेस एरिया और 3 छोटे क्यूब के सरफेस एरिया का अनुपात आ जाएगा 4:3, 4:3। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही है बच्चों। ठीक है? तो जब मुझसे सवाल में रेशियो ही पूछा है तो साइड का वॉल्यूम का कोई फर्क ही नहीं, आप रेशियो में कैलकुलेशन करोगे। रेशियो की ही जरूरत है, एक्जैक्ट साइड की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें उलझे रहें और अपना टाइम खराब करते रहें एक्जैक्ट कैलकुलेशन करने में, कि एक्जैक्ट निकाल लें वॉल्यूम, एक्जैक्ट क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है जी? एक्जैक्ट चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको ये वाला सवाल, 2 सवाल इसमें मैंने करवाया, आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। सर साइड निकाल कर भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, कोई जरूरत नहीं। समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए समझना। मेंस्ट्रुएशन में 3 टाइप के सवाल होते हैं, तो फार्मूला वाले, फार्मूला वाले 4 टाइप के। यहां पे बताता हूं, मेंस्ट्रुएशन में 4 टाइप के सवाल होते हैं, तो फार्मूला वाले, एक पिघलाने वाले, एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बना दी, एक कटिंग वाले कि आपने काट कट कर दिया किसी फिगर को, है ना, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया, सिलेंडर को काट के बाल्टी बना दी, शंकु को काट के कुछ और कर दिया, इस तरीके से कटिंग वाले सवाल। तीसरा मेरे प्यारे भाई ये हो गया। और दूसरा होता है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर,
ये फॉर्मूला वाले हो गए, पिघलाने वाले हो गए, कटिंग वाले हो गए मेरे दोस्तों, और एक और होता है हाँ, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दिया, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दिया, सिलेंडर के अंदर गोला डाल दिया, गोले के अंदर शंकु डाल दिया, क्यूब के अंदर गोला डाल दिया, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर। ठीक है भाई, ये 4 टाइप के सवाल होते हैं, 4 टाइप के। ठीक है, जिन बच्चों ने बीटेक वगैरह की है, 9 10 11 12 मैथ पढ़ा है, उनके लिए ये सब चीज बहुत आसान है, चारों ही। फॉर्मूला वाला सवाल तो हर बालक समझ लेता है, हर बालक, चाहे वो आर्ट साइड का कॉमर्स का, वो फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि शीट के वाले सवाल थे, कोई समझ लेगा, फॉर्मूला लगा, उत्तर पाओ, कोई लॉजिक नहीं इसमें, वैल्यू दिया, फॉर्मूला लगाया, उत्तर निकाल लिया। ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं, तो इसे हर बालक समझ लेता है। पिघलाने वाला सवाल भी हर बालक लगभग समझ लेता है 90%, एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बना दी, वॉल्यूम बराबर कर देते। कटिंग वाला सवाल मेरे दोस्तों, कटिंग वाला सवाल हो जाता है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, इसमें आपको थॉट प्रोसेस आंख बंद करके सोचना होता है, आंख बंद करके कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, और एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दिया। इन दोनों को समझने के लिए आपको चाहिए विजुअलाइजेशन, आंख बंद करके गणित को देखने की ताकत चाहिए, आंख बंद करके। आर्ट साइड वाले को, कॉमर्स वाले को, जिन्होंने कभी गणित पढ़ा, इससे बहुत दिक्कत होती है, रो पड़ते, खून निकल आता है उनकी आंखों से इन सवालों को देख के। ठीक है, इनको हर कोई समझ लेता है, तो इनमें आपको तकलीफ होगी, होगी, हमेशा रहेगी, और मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको आएगा समझ में, लेकिन पेशेंस रखना होगा, पेशेंस, पेशेंस, जो नहीं कि अभी से सब कुछ हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे। ठीक है जी, ये इन चीजों में तकलीफ होगी, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, हाँ, फर्स्ट टर्म है सिलेबस में, सवाल भी आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखो, क्यों का कटिंग वाला सवाल है, ये कटिंग वाला मेंस का, प्री में नहीं आते बेटे ऐसे सवाल, मेंस में ही आते हैं। प्री में तो ज्यादातर सीधे फॉर्मूले वाले सवाल ही आते हैं, मेंस में ही ज्यादा क्रिएटिव होता है। इस वाले सवाल को देखो जरा, आंख बंद करके आपको सोचना है, आंख बंद करके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चलो इस सवाल को पहले खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे बिना किसी अपने आप को डाइवर्ट किए हुए, तो धीरे धीरे आपको जो है आपकी स्किल बढ़ेगी सोचने की, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये बताइए जल्दी से, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। ठीक, इट इज कट अलोंग डायगोनल्स ऑफ टॉप फेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट। इसको विकर्ण के अलोंग काटा जाता है, विकर्ण ऊपरी सतह के विकर्ण पर काटा जाता है, जिससे 4 बराबर भाग हो जाते हैं। हर भाग का ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, हर सरफेस के एरिया को ऐड कर लो, वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। जब भी हम किसी फिगर को कट करते हैं, जब भी हम किसी फिगर को कट करते हैं मेरे दोस्तों, कट करते हैं, कट करने पर हमेशा टोटल सरफेस एरिया बढ़ता है, कट करने पर हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है, इंक्रीज होता है मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, आप कहोगे सर कैसे, देखो बच्चों, ये जितनी भी फिगर है सब सरफेस से मिलकर बनती हैं, जितनी भी फिगर है सरफेस से मिलकर बनती है। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन एक सरफेस, एक सतह है, ये मोबाइल फोन एक सतह है, ये सतह है, ये सतह है, जिसको भी आप टच कर सकते हो, एक सरफेस है, सरफेस, ये सब सरफेस है, बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस होते हैं। जब भी आप कट करते हो, जैसे मोबाइल फोन को बीच में से काटोगे आप, तो जब आप इसमें से कट करोगे, तो कट करने पर नए सरफेस पैदा होंगे। जब भी आप किसी फिगर को काटो, जैसे आप देख रहे हो फर्नीचर काटते, जो कारपेंटर बड़े लोग होते हैं फर्नीचर काटते हैं, तो फर्नीचर काटने पर नए सरफेस पैदा होते हैं। जब नए सरफेस पैदा होंगे तो छूने के लिए हमें और सरफेस मिलेंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप खुद सोचो कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको बीच में से आरी से काट दिया, तो भाई छूने के लिए और नए सरफेस पैदा हो जाएंगे ना। आंख बंद करके सोचो, तो जब नए सरफेस पैदा हो जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जब भी आप कोई भी फिगर हो कैसे भी कट करेंगे, तो हमेशा नए सरफेस पैदा होंगे, जहां से कट होगा वहीं सरफेस बन जाएगा, और सरफेस एरिया पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर है। आंख बंद करके सोचना बेटा, आंख बंद करके दिखाऊंगा, पहले चित्र बना लेते हैं। कितने बच्चे चित्र बना पाए खुद से, कितने स्टूडेंट खुद से ही चित्र बना पाए हैं भाई, खुद से चित्र बना पाए, कितने बालक बना पाए हैं, वेरी गुड। आपके पास एक क्यूब है, इस प्रकार से क्यूब बना लेते हैं। इस क्यूब की जो साइड है मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर है, 8। तो आप मुझे इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस क्यूब का टोटल सरफेस होगा, साइड 8 है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये होगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब इसके टॉप फेस को डायगोनल के अलोंग काटा गया है, 4 बराबर पार्ट मिल गए। सुनिएगा मेरे प्यारे सभी लोग, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, डायगोनल के अलोंग काटा गया है, मतलब आंख बंद करो, आंख लोग आपके पास एक ऐसे सामने कोई पनीर का टुकड़ा रखा हो, पनीर का टुकड़ा, और आप उसको चाकू से ऐसे काट दो, तो पनीर का टुकड़ा क्यूब क्यूब शेप में चाकू से ऐसे काट दो, टॉप फेस है, ऊपरी सतह है, यहां पे लिखा हुआ साफ साफ सवाल को टॉप फेस है, टॉप फेस के अलोंग ऐसे काटते हैं आप, डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के अलोंग चेक ऐसे काटा आपने। तो बच्चों ऐसे जब आप आंख बंद करके इमेजिन करो, 2 टुकड़े हो गए बराबर, आंख बंद करके इमेजिन करो बच्चों, 2 बराबर टुकड़े हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गए 2 बराबर टुकड़े, पनीर का टुकड़ा है, ऐसे डायगोनल के अलोंग करो, 2 बराबर टुकड़े हो गए। अब आपने दूसरे डायगोनल के अलोंग काटा, ऐसे दूसरे विकर्ण के अलोंग मेरे प्यारे ये और ये, तो क्या प्यारे बच्चों 4 बराबर टुकड़े नहीं दिखाई दे रहे आपको, क्या आपको यहाँ पे 4 बराबर टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, देखो स्टूडेंट देखो, समझ में आया, दिखाई दे रहे 4 बराबर टुकड़े। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 बराबर टुकड़े दिखाई देंगे, और आपसे पूछा है कि 4 बराबर टुकड़ों में से ईच पार्ट का, प्रत्येक पार्ट का, किसी एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर इन 4 टुकड़ों में से ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, क्यूब का सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, अगर क्यूब की साइड 8 है तो क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। अब आपने इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए, आंख बंद करके इमेजिन करो, तो सरफेस एरिया के 4 बराबर टुकड़े तो होने ही, बटे 4 तो होना ही होना है, लेकिन कट करने से, ध्यान सुनिएगा, जब आप ऐसे आरी चलाते हो, डायगोनल कलम चाकू चलाते हो, तो नया सरफेस बनता है बीच में। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, तो मैं इस वाले को उठा लेता हूं, इस वाले को, एक टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, एक टुकड़ा ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई देगा हर एक टुकड़ा। तो आपको लग रहा है कि जब मैं आरी से कट करता हूं, तो जहां मैं कट कर रहा हूं चाकू से आरी से, तो एक सरफेस बन रहा है। तो ये जो है मेरे दोस्तों, ये सरफेस नया बना, ये पहले नहीं था भाई। 4 बराबर टुकड़े तो हो ही गए, जो एरिया था पहले से वो तो है ही मेरे प्यारे भाई, ये सरफेस तो नया बन गया ना, ये और ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे गौर समझना चाहिए कि ये 2 रेक्टेंगल है, ये 2 आयत है, आंख बंद करके सोचो बेटा, आंख खोल के नहीं दिखाई देगा, ये 2 आयत नए पैदा हो गए, पहले नहीं थे, कट करने की वजह से आए। ये डायगोनल पे जब मैं कट करता हूं तो नया सरफेस पैदा हुआ, नया सरफेस पैदा हुआ। ये 2 मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल नए बने, इन 2 रेक्टेंगल का एरिया मुझको ऐड करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा, इन 2 रेक्टेंगल का एरिया मुझको ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई है? लॉजिकली सोचो जरा, आंख बंद करके सोचो, हाँ ये टाइप का प्रिज्म बन गया सुमित, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड है 8, तो क्यूब का सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, आपने इसके 4 बराबर टुकड़े कर लिए, तो सरफेस एरिया का भी बटे 4 हो जाएगा। लेकिन जब आप कट करते हो, जैसे आपके पास पनीर का टुकड़ा आपने चाकू से काटा, तो अमरूद काट लो, अमरूद को बीच में से काटोगे तो नया सरफेस बनेगा ना। प्लीज यार खुद से विजुलाइज करो, खुद से पेपर में खुद से करना पड़ेगा, कटिंग है ये वो सवाल नहीं गणित का फॉर्मूला लगा उत्तर पाओ, वो बीत गया जमाना, करवा दिया वो सवाल मैंने आपको, फॉर्मूला लगा उत्तर पाओ, अब तो लेवल बढ़ेगा। जैसे केक को कट करते हो, जहां से केक कट करते हो नया सरफेस पैदा होता है ना, तो जो एक्स्ट्रा सरफेस है वो आयत ही तो बना, ये है। एक पीछे की साइड यहां होगा जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, छुप गया, अगर आप इस पीस को अलग निकालो, इस पीस को अलग, तो पीस ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो दोनों सरफेस है ये नए पैदा हुए, इनका एरिया मुझे ऐड करना है।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्रिज्म की शेप है, ऊपर नीचे ट्रायंगल है इसमें। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रेक्टेंगल बनेगा आयत, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर क्यूब की साइड 8 है तो ये तो 8 ही होगा। क्यूब की साइड अगर बच्चों 8 है तो ये भी मेरे दोस्तों यहां से आता है तो ये तो 8 ही होगा मेरे प्यारे, 8। भाई क्योंकि हाइट भी 8 है ना, ये हाइट 8 है, ये भी 8 ही होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये नीचे का सरफेस है, ऊपर का सरफेस, दोनों सरफेस के बीच की दूरी 8। क्यूब का हर एक फेस डायगोनल, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड भी 8 है तो स्क्वायर का डायगोनल होता है विकर्ण 8 रूट 2। मैंने कल ही समझाया था कि अगर किसी स्क्वायर की साइड a है तो डायगोनल a रूट 2 होता है 8 रूट 2। तो बच्चों डायगोनल जो है स्क्वायर का 8 रूट 2 है, क्या है बच्चे 8 रूट 2। तो भाई आधा नहीं है, सॉरी ये लिखाता हूं, ये 8 रूट 2 अभी मेरे दोस्तों मिड पॉइंट होगा, ये 8 रूट 2 का आधा, ये भी 8 रूट 2 का आधा है, ये 4 रूट 2 नहीं आ गया 4 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया 4 रूट 2। भाई ऊपर का फेस क्यूब का स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड होगी 8 तो इसका डायगोनल होगा 8 अंडर रूट 2। तो 8 अंडर रूट 2 के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, आधे से बराबर होगा 8 रूट 2 का आधा, ये भी 4 रूट 2, ये भी 4 रूट 2। यानी कि ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल की लंबाई 8 दिखाई दे रही है और ये चौड़ाई 4 रूट 2 दिखाई दे रही है। समझ में आया? इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई 8 × 4 रूट 2। ये एक रेक्टेंगल का एरिया आया है, एक रेक्टेंगल का। ऐसे दो रेक्टेंगल है, एक और एक, दो, तो दो रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से गुणा कर दीजिए। ये एक रेक्टेंगल का एरिया आया, ऐसे दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है, मल्टीप्लाई। अगर किसी बालक के नहीं समझ में आया तो कोई जरूरत नहीं समझने की, छोड़ दीजिए, एक महीने बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है भाई, 8 साइड वाली नहीं कैच कर सकते इस बात को एक बार में, 15-20 दिन में अपने आप करने लगेंगे, बस आपको पढ़ते रहना है। ठीक है भाई, तो 8 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से भाग दें, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से 16, 16 छक्कम 96, कैलकुलेशन है अब तो कुछ भी नहीं है, प्लस 8 चौक 32 दूनी 64, 96 प्लस 64 रूट 2, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 96 प्लस 64 रूट 2, ये ऑप्शन करेक्ट है। 4 रूट 2 बेटा अभी समझाया तो था, आपने सुना नहीं क्या कि भाई क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो ये जो ऊपर का टॉप फेस है स्क्वायर है वर्ग, इस स्क्वायर की साइड कितनी है 8, तो इसका डायगोनल अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो डायगोनल 8 अंडर रूट 2 होगा। ये जो दोनों डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा, जो ये वही है, वही है, तो डायगोनल 8 रूट 2 है, 8 रूट 2 का आधा किया गया भाई 4 रूट 2, ये भी आधा 4 रूट 2, ये भी आधा 4 रूट 2। ठीक है जी, समझ में आया? कटिंग है मेरे दोस्तों, कटिंग, दिमाग चाहिए, इसके लिए केवल फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है जी, विजुअलाइज करना है, थॉट प्रोसेस चाहिए, आंख बंद करके देखो कि ऐसे कट करूंगा तो देखो आयत बनेगा, ऐसे कट करूंगा आयत बनेगा, 4 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा निकाल लो, तो ये एक रेक्टेंगल है, एक साइड दिख रहा होगा। ठीक है भाई, बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त। देखो मैंने अलग भी आपको टुकड़ा रख के दिखा दिया, समझे? पहली बार पढ़ने लगा ऐसी चीज, पहली बार आपने कटिंग कोई सवाल करा जीवन में, जीवन में पहला सवाल करा ना किसी फिगर को काटने वाला, थोड़ा सा तकलीफ होगा, आगे आप सीखने लगोगे, चिंता मत करो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 18, ये बनाएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। टोटल सरफेस एरिया बाई 4 कैसे हुआ? हाँ जी, देखिए आपके पास क्यूब है, क्यूब की साइड 8, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है। जब हमने किसी फिगर के 4 बराबर टुकड़े कर दिए, 4 बराबर टुकड़े कर दिए, तो जो क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया उसके तो 4 बराबर टुकड़े होंगे, 4 बराबर टुकड़े करने का 4 से भाग दे देना, तो क्यूब के तो 4 बराबर टुकड़े होंगे सरफेस एरिया के। अब जब भी मैंने बोला कि जब भी हम कट करते हैं तो नए सरफेस पैदा होते हैं, तो जो नए सरफेस पैदा हुए उनका एरिया हमने और ऐड कर लिया, जो नए सरफेस पैदा हुए, नए दो रेक्टेंगल पैदा हुए, ये लॉजिक है। ये लॉजिक होता है कि भाई जो सरफेस एरिया पहले था उसके तो बराबर 4 टुकड़े होंगे, प्लस ये दो रेक्टेंगल नए बने, इनका एरिया हमने अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया। ठीक है जी, चलो ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बनाओ बच्चों, करना जरा सवाल को बच्चों, सोचो आप। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ना बेटा, मैंने एक रेक्टेंगल एरिया निकाला है, इस रेक्टेंगल की लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 रूट 2, ऐसे दो रेक्टेंगल दिख रही है, ये 2 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। जरा सवाल को पढ़ो आप। करो भाई, बहुत अच्छा सवाल है। A string when wound on the exterior four walls of a cube of side is centimeter starting at point C and ending at point D, ending point D है, find the length of string। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके पास एक क्यूब है, आपके पास स्टूडेंट एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो A है, ठीक है ना। अब इसकी 4 दीवारें, कितनी दीवारें? 4, टॉप और बॉटम को नहीं देखना, 4 दीवार है। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, एक दीवार के कोने से धागा लपेटना शुरू करा, ये धागा लपेटा, देखो दूसरी दीवार पे पीछे दिख नहीं सकता ना, ये भाई बोर्ड है 2D, फिगर 3D कैसे दिखाई देगा? पीछे की तरफ धागा लपेटा, फिर इस दीवार पे, फिर सामने चौथे दीवार के कोने तक धागा लपेटा, हमने चारों दीवारों को ऐसे टाइट करके धागा लपेटा, ऐसे तिरछा करके कि नीचे वाले कोने से शुरू करके यहाँ पे सबसे आखिर में ऊपर कोने तक आ गए। तो आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, सब गड़बड़ हो गया हटाओ इसे, चलो इसको छोड़ दो, फेंक दो इसे। नहीं, आपसे पूछे धागे की लंबाई क्या होगी? आपके पास कोई घर में गत्ता है, गत्ता गत्ता है कोई घर में ऐसे क्यूब की शेप में, ये क्यूब की साइड है, इसकी 4 दीवार है, एक कोने से धागा लपेटना शुरू करा हमने ऐसे, और ये पीछे की दीवार पे लपेट, बराबर की दीवार दिखाई नहीं दे रही आपको, बराबर की दीवार दिखाई नहीं दे रही लेकिन लपेटा जा रहा है, और एक फ्रंट की दीवार में ऊपर वाले कोने तक लपेटा, इस धागे की लंबाई बताओ। वेरी गुड, सी ऑप्शन। अब सुनो कैसे भाई, इस गत्ते को ना, इस गत्ते की 4 दीवार है, गत्ते को ऐसे खोल दो क्रैक, अगर मैं गत्ते को ऐसे खोल दूंगा तो आपको मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, आंख बंद करके देखोगे, चलो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, तो गत्ते की 4 दीवार ऐसे खुल जाएंगी। ये क्यूब है मेरे दोस्तों, इस क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, उनको नहीं देखना, केवल लिटरल सरफेस को देखना है, हर सरफेस एक स्क्वायर होता है, तो मेरे दोस्तों ऐसे खुल जाएंगी, बताइएगा ऐसे खुल जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे ही तो हो रहा है सर, ऐसे ही तो हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, यही तो हम खोलेंगे तो ऐसे बन जाएंगे कि नहीं, बताइए बच्चों,
ये बन जाएगी। अगर मैं इस गत्ते की चारों दीवारों को ऐसे सपाट कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो ऐसे खुल जाएंगी, यस और नो? आप बोलोगे सर धागा क्या है, धागा इस एक कोने से लपेटना शुरू हो रहे हैं और हम इस कोने पे लपेट रहे हैं मेरे प्यारे, इस कोने तक, तो धागा ऐसे जा रहा होगा मेरे प्यारे भाई, ये तो धागा जा रहा होगा, ये तो लंबाई आपको निकालनी है, ये तो लंबाई निकालनी है स्टूडेंट्स आपको। अभी बस क्या, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर देंगे, क्यों बन गया, इसको बंद कर देंगे, क्यों बन गया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, अब समझ में आया मजा भाई, ये गत्ता समझो, गत्ता है ना, ऐसे आपने खोल दिया इसको, धागा एक कोने से लपेट के इस दूसरे सबसे आखिर में ऊपरी कोने तक ले जा रहे हैं, नीचे वाले कोने से ऊपर के कोने तक ले जा रहे हैं, समझा? तो धागा ऐसे ही तो जा रहा होगा, ये इसी की लंबाई निकालनी है, क्या नहीं निकाल सकते भाई? अगर क्योंकि साइड ए है तो ये भी ए हो गया, 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 तो ये ए 4 बारी 4 नहीं आ गया, ये 4 नहीं आ गया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ सर 4 आ गया, ए 4 है, ठीक है भाई, समझ गए बच्चों? ये क्योंकि साइड कितने मेरे दोस्त स्मॉल है। अब मुझे क्या करना है, इसका डायगोनल तो निकालना है, राइट एंगल तो निकालना है, समझ में? आप बोलोगे यहाँ से 90 डिग्री मेरे दोस्तों, अभी पाइथागोरस से 4 है, ये है तो कितना आ जाएगा पाइथागोरस से? भाई ए तो आने आना है भाई, ए की गुणा यहाँ भी है, ए की गुणा यहाँ भी, ए तो आने आना है, यहाँ ए में 4 से गुणा है, ए में 1 से गुणा है, तो केवल 4 और 1 पे पाइथागोरस लगानी है, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 16 रूट 17, रूट 17 ए सवाल का आंसर हो गया, सी ऑप्शन, खत्म, पाइथागोरस। इतना इजी सवाल था, लेकिन कितना कठिन लग रहा था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलेगा। अब इसमें 2 सवाल और हैं, एक 19वां एक 20वां, दोनों ही सवाल कटिंग वाले हैं, इन सवालों को खुद से करने की कोशिश करना और मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बहुत ही जो है मेहनत से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है भाई? आप अगर घर से मेहनत करके आओगे, खुद से विजुलाइज करोगे चीजों को, तो और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना? ओके चलिए, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। देखो बच्चों, जो भी स्टूडेंट हैं जिनको जो खुद से नोट्स बना रहे, बहुत अच्छी बात है, ये जो बुक है मैथ्स कंसेप्टिंग, आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, इसमें जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए वो सारे कंसेप्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, जैसे कि कल मैंने आपको क्यों